ready। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय एन अदर व्लॉग। और अभी सुबह के 6 बज रहे थे और कितना सन्नाटा था, बड़ा मज़ा आता है सुबह के टाइम पे। तो सुबह 6 बजे का टाइम था और मैं नमाज़ पढ़ के अभी फ्री हुई थी। तो मतलब थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुई थी, बस तस्बीह करते करते थोड़ा टाइम लग गया था। तो खैर यहाँ पे मैं आ गई थी और अभी इसमें अपनी, क्योंकि आगे रोज़े आने वाले हैं तो अपनी रूटीन चेंज कर रही हूँ ताकि जल्दी उठो। और यहाँ पे नाश्ता बनाने लग गई थी अपने लिए। अंडा खाना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे थोड़ा पेट भर जाता है, काफ़ी देर तक आप मतलब फुल सा फील करते हो। तो खैर अभी तो आगे रमज़ान शरीफ है, उसमें तो नहीं खाया जाएगा क्योंकि बहुत प्यास लगती है। तो खैर नाश्ता कर रही हूँ अपना मैं। और यहाँ पे रमज़ान की फ़र्स्ट ग्रॉसरी थोड़ी सी अभी शुरू की है। और रात के खाने के लिए सब्ज़ी आई थी। ये सिस्टर का डाइट आटा है क्योंकि उनको डाइट करनी है। और ये मैं अपने लिए बन लेके आई थी। और ये रमज़ान की स्पेशल चीज़ है पापड़ी। और क्योंकि अब बनेंगे वो क्या कहते हैं, दही भल्ले और फ्रूट चाट वगैरह टाइप चीज़ें बनेंगी, तो उसके लिए बहुत मस्त है। और अनारदाना पकौड़ों के लिए और समोसों के लिए ये ज़रूरी था। चने उबालने के लिए पहले ले आए थे, दाल थी चने की और कसूरी मेथी थी क्योंकि काफ़ी चीज़ों में डल जाती है। और ब्लैक पेपर था और ये क्या था, पॉपकॉर्न, ये मैं अपने लिए लेके आई थी। और अभी ग्रोसरी बाकी रहती है, वो साथ साथ चलती रहेगी। तो खैर ये उस ग्रोसरी के साथ मैं अपनी ग्रोसरी भी कर रही थी। और आजकल मुझे फिंगर से एडिक्शन हुई है, मैं बहुत पहनती हूँ तो इसलिए ये लोकल वाली लेके आई हूँ। और हेयर बैंड, हेयर क्लिप जो भी इसे कहते हैं, और सेफ्टी पिन्स क्योंकि मुझे चाहिए होती हैं तो अच्छी लगती हैं फैंसी से। और उसके अलावा मैं लेके आई थी सीसी क्रीम क्योंकि सर्दियों में तो फाउंडेशन लग जाती है, गर्मियों में पहले मैं बीबी क्रीम लगाती थी। तो अभी इसके काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे डॉक्टर रेशियल की सीसी क्रीम के, तो मैंने कहा था व्हाई नॉट ट्राई करें। और ये हैंड सैनिटाइज़र आजकल ज़रूरत है इनकी। उसके अलावा समर आ चुकी है तो क्या होता है कि समर में स्वेट बहुत होता है और मुझे स्वेट का इशू रहता है, इस वजह से ना अंडर आर्म्स में स्मेल पैदा हो जाती है। तो इसके रिव्यूज़ देखे थे मैंने फेसबुक पे, काफ़ी लड़कियों ने इसके अच्छे रिव्यूज़ दिए थे और इस पे लिखा भी हुआ है 48 आवर्स के लिए ये काफ़ी आपको यानी एक रिफ़्रेशिंग सा फील करवाती है। तो फिर मैंने ले ली। उसके अलावा पाउडर ज़रूरी होता है और काम करने से हाथ डैमेज हो जाते हैं तो लोशन भी ज़रूरी है। और अब गर्मी आ गई है तो जुराबें नहीं पहनी जाती, तो उसके लिए फीट क्रीम लेके आई थी हिमानी की। और हिमानी का ही मैं गार्लिक ऑयल लेके आई थी क्योंकि नेल्स ख़राब हो रहे हैं तो उसके। और वैसे भी रेमेडीज़ मैंने बनानी तो आगे आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या यूजेज़ हैं। उसके अलावा केराटिन करवाया था, केराटिन ट्रीटमेंट करवाई थी। तो उसके लिए मुझे जिनसे मैंने करवाई थी उन्होंने मुझे कहा था कि अब मेरे जो शैम्पून हैं और वो चीज़ें वो केराटिन में ही जाएंगी। तो वो जो उन्होंने कहा था वो तो नहीं मुझे खैर मिला लॉरियल का, तो ये मिल गया था। और आर्गन का तो मैंने शैम्पून भी यूज़ किया हुआ है, हेयर मास्क भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। पर मुझे इसका केराटिन मास्क नहीं मिला था तो मैंने ये वाला ले लिया था। मुझे शॉपकीपर ने सजेस्ट किया था कि ये अच्छा है, आप यूज़ करें। और ये सीरम मतलब आफ्टर शैम्पू और आफ्टर ट्रीटमेंट ये सीरम लगाना था। तो टोटल प्राइस इनके बने थे दोनों के 1750 या 30 बने थे। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इनके क्या प्राइस थे। और यहाँ पे मैं करवा के आई थी तो मैं ज़रा अच्छा फील कर रही थी, लाइट सा। और ये आया था सिस्टर का पार्सल चिल्तन प्योर का, क्योंकि आजकल चिल्तन प्योर की बड़ी वो डिमांड है हर जगह, चिल्तन प्योर। तो सिस्टर ने कहा व्हाई नॉट हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे लेट नाइट जाके काफ़ी डार्क सर्कल हुए हैं। तो उन्होंने मेरे लिए सिरम मंगवाया था डार्क सर्कल से रिलेटेड और अपने लिए फ़ेस का सिरम मंगवाया था कि फिर फेस वॉश था मुझे याद नहीं।
और साथ प्राइस लिस्ट थी, और उसके ऊपर काफ़ी मतलब जो उनकी चीज़ें हैं वो मेंशन की हुई हैं। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, और अगर किया हुआ है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया करें, मुझे फ़ीडबैक दें, और मैं आपको फ़ीडबैक दूंगी इसका कि ये कैसा है इसका आई सीरम। क्योंकि वैसे तो अब पता नहीं है ऑर्गेनिक है इस वजह से तो इसके ऊपर ना बॉटल पे फंगस लगा हुआ था, तो पता नहीं ये कंप्लेन वाली बात है या नहीं, बट सीरम ट्राई करके देखेंगे ये कैसा होता है। तो ये इसकी साथ प्राइस लिस्ट थी, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें मेंशन भी थी, और मतलब ये सारा इसके ऊपर, और सिस्टर बना रही थी अपने इंस्टा के लिए वीडियो, तो मैंने भी वहीं से कैप्चर कर लिया कि आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है इनका सीरम। तो ये देखिए ये फंगस नज़र आ रही है आपको, और पता नहीं सिर्फ बॉटल पे थी, आगे बाकी तो सारा सीरम सही ही था। अब ये लगाने पे डिपेंड करता है कि कैसा होता है। तो फिर यहाँ पे आ गया था डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा हमारा, और साथ मोल्टन लावा केक। तो क्योंकि अब पिज़्ज़ा हट का इतना मज़े का नहीं होता, तो वो उनका वो क्वालिटी नहीं रही पिज़्ज़ा हट की, तो ये डोमिनोज़ का लेजेंड पिज़्ज़ा था, चिकन पिज़्ज़ा, और साथ हेलोपिनो था। और हेलोपिनो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये लेजेंड वाला बहुत अच्छा लगा, और मोल्टन लावा केक तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये तो लाजमी होता है मेरे लिए डोमिनोज़ से। और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करते, मुझे आप करें ताकि मुझे पता चले आपको क्या क्या पसंद है। और यहाँ पे बस मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी, रात का खाना। तो ये था चिकन लेजेंडरी पिज़्ज़ा, और वो था हेलोपिनो, और ये रात के 11 बज रहे थे, और मैं दूध उबाल रही थी, साथ मेरी चाय मस्ट होती है, और मेरी मानू आ गई थी, मैं उससे बातें कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैं अपनी वीडियोस की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी, तो मेरी आपको ये चैनल पे ही मिलेंगी। और रात के 12 बजे किसको भूख लग जाती है, मुझे बहुत भूख लग रही थी, और मुझे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, तो फिर खैर मैंने शामी कबाब तल के खाया था। और कौन कौन लड़की ऐसी है जो फ्रिज में अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखती है ज़्यादा खाने से ज़्यादा, मेरी तरह? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे मेरे शीट मास्क पड़े हैं, मेरी रेमेडीज़ जो कि मैं बनाई हुई है, और ये फेस मास्क है। और बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये मैंने कचरा किया हुआ सारा।